जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब क्लास में ब्लैक बोर्ड होते थे जिस पर वाइट चौक को न सिर्फ लिखने के लिए बल्कि स्टूडेंट को अलर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। वो बोर्ड पे चौक से लिखने की आवाज़, डस्ट और पुरानी यादें। लेकिन अब किसी स्कूल में जाओ तो वहाँ ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड होते हैं। आखिर ब्लैक बोर्ड को चेंज करके ग्रीन बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों हुई? और ये सिर्फ कलर का फ़र्क नहीं था, ये एक थॉटफुल, साइंटिफिकली बैक डिसीजन था। इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स पे बल्कि टीचर्स की भी हेल्प पे हुआ। इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर ब्लैक बोर्ड को ग्रीन बोर्ड में चेंज किया क्यों गया और उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है। अगर हम पीछे जाएं कि जब स्कूल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, एक नीड सामने आई जहां पर टीचर सब स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सके। तब स्टूडेंट्स के पास इंडिविजुअल स्लेट्स तो मौजूद थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब एक बड़ा सरफेस इन्वेंट हुआ जहां पूरी क्लास देख सके और उसे ब्लैक बोर्ड कहा। ये तकरीबन 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ था और उस बोर्ड पर लिखने के लिए मिला चॉक, जो नेचुरली वाइट होता है और ब्लैक सरफेस पर लिखने के लिए सबसे परफेक्ट। उस टाइम ये लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल और विजुअली इफेक्टिव साबित हुआ। ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट उस वक्त परफेक्ट लगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तब पता चला कि ये कंट्रास्ट इंसानी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान थे। और इसी दौरान कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नोट की, जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम थी चॉक डस्ट। जब टीचर्स लिखते थे तब चॉक हवा में उड़ता था। जब चॉक से बोर्ड पर लिखा जाता था, ये चॉक ब्लैक बोर्ड पर लिखता था, लेकिन इसकी डस्ट पूरे क्लासरूम में फैल जाती थी। 2018 की एक रिसर्च ने यह प्रूव किया कि जिन क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड यूज होता है वहाँ 30 से 40% ज़्यादा एयरबोर्न पार्टिकल्स हवा में मौजूद होते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक होते हैं एस्थमा, एलर्जी और ब्रीथिंग इशू से। और दूसरा कलर इससे भी खतरनाक था, ब्लैक कलर खुद, क्योंकि ब्लैक एक ऑब्जर्विंग कलर होता है जो कि पूरी लाइट को अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका अपोजिट था वाइट चॉक, जो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इम्बैलेंस, एक तरफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, दूसरी तरफ टोटल रिफ्लेक्शन, ये इम्बैलेंस आंखों के लिए अनहेल्दी था। बैक बेंचेस को बहुत ब्लर नजर आता था और फ्रंट बेंचेस को बहुत शार्प, और इसका रिजल्ट विजुअल फटीग, आई स्ट्रेन और लो कंसंट्रेशन बनी। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए किराए ग्रीन बोर्ड। और अब इस बोर्ड का सिर्फ मटेरियल ही नहीं बल्कि कलर भी बहुत केयरफुल चूज किया गया। 2012 में जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की स्टडी के मुताबिक ग्रीन इज द मोस्ट रेस्टफुल कलर फॉर ह्यूमन आई। ये कलर लाइट को ना तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है और ना ही कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट। इसलिए इस कलर ने सूदिंग विजुअल कंट्रास्ट, टेंशन स्पैन और कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव किया। एक और स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने यह प्रूव किया कि ग्रीन इन्वायरमेंट रीडिंग एबिलिटी को 20% तक इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी पे इम्पैक्ट करता है। और फिर ग्रीन कलर का एक सुपर पावर ये भी है कि ये कलर कामनेस से एसोसिएट होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट काम फील करता है तब उसकी लर्निंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कभी कभी जिंदगी में चेंजेस साइलेंटली आते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड में चेंज हुआ हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, हमने कभी इसे गौर भी नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो छोटी सी बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हमारी हेल्थ को और लर्निंग को बेटर बनाने के लिए डिसीजन लिए गए। ब्लैक बोर्ड से ग्रीन बोर्ड तक का सफर सिर्फ एक कलर ट्रांजिशन नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट था, एक नया तरीका पढ़ने का, सीखने का और सिखाने का। और जब सोच, हेल्थ और क्लैरिटी के साथ मिलती है तभी रियल प्रोग्रेस होती है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वक्त के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, जो कि देखने में बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे बहुत सारी मेहनत की गई होती है। मैंने तो अपने स्कूल लाइफ में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है, आपने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है या ग्रीन बोर्ड पे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप इस तरह की छोटे छोटे चेंजेस को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, देन सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक एंड शेयर इट।